अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ जो है वो देसी मुर्ग की यखनी बनाने का तरीका शेयर करूँगी। पहले मैंने मटन की थी, वो डिफरेंट तरीका था, ये थोड़ा उससे मुख्तलिफ है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। इतनी शदीद सर्दी में ये ज़रूरी है। सब लोग बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये बहुत मुफीद है। तो इतनी सर्दी में देसी मुर्ग की यखनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है। इसमें जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दुबाला हो जाता है और अच्छे तरीके से बनती है और अच्छे तरीके से जो है गोश्त और हड्डियों में से इसका जूस निकलता है। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको कुकर में जल्दी बन जाता है तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो ये देखें, ये सब अब पानी मैंने ऊपर डाल के रख दिया था क्योंकि ये हांडी गर्म होने में टाइम लगाती है। तो फिर हम ये गर्म हो गया तो अब मैं इसके अंदर ये सारा गोश्त देसी मुर्ग का जो है वो शामिल कर दूँगी और जो है इसको हम बना लेंगे। तो इसको मैं 4-5 घंटों के लिए जो है ना मैं रखूँगी और जल्दी जल्दी नहीं बनाऊँगी, बहुत 4-5 घंटे बनाती रहूँगी ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है और सारा इसके अंदर टेस्ट इसका आ जाए। तो ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये देखें, ये स्किन के समेत है, गोश्त स्किन वाला है। तो स्किन अगर आप स्किन वाला लेंगे तो ज़्यादा उसका अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने स्किन वाला लिया है, स्किन मैंने उतरवाई नहीं है, तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो ये सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब इसको पहले 1-2 बॉयल आने दूंगी। जब ऊपर इसकी झाग वगैरह आती है वो हम उतार लेंगे, फिर हम सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। और स्पाइसेस में मैंने ये साबुत धनिया जो है 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें सौंफ ले लिए हैं, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है और मैंने सफ़ेद मिर्च ले ली है। काली मिर्च मैंने नहीं ली, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये मैंने सफ़ेद मिर्च ले ली है और ये मैंने बादियान का फूल आधा ले लिया है और ये एक बड़ी इलायची ली है मैंने। तो ये जो है मैंने लौंग ले लिए 4-5, तो 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं और ये मैंने जो है दालचीनी ले ली है, इसके बड़ा टुकड़ा लिया है, उसमें से 2 कर लिए। तो ये मैंने 4 जो हैं वो हरी सब्ज़ इलायची ले ली है और ये मैंने एक बड़ा सा तेज़ पत्ता ले लिया है और ये मैंने एक गट्ठी जो है ना देसी लहसुन की फ्रेश जो है ना, इसको छील के फ्रेश इस्तेमाल करना है। और बड़ा जो है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का छील के काट लिया, बारीक काट लिया है। तो इसको, इन दोनों चीज़ों को हम फ्रेश इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये यखनी बनने के बाद आगे मैं एक और इसके साथ प्रोसेस करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने इसके साथ क्या करना है। अब इसको 1-2 बॉयल आने तक हम बना लेते हैं। चूल्हा हम तेज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये झाग आ गई है ना, तो ये हम इस तरीके से करके सारी निकाल लेंगे। ये ऊपर से मैं सब निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना करती हूँ बाकी। ये तो ये कलेजी मैंने निकाल ली है, ये हम नहीं ऐड करेंगे उसके अंदर। ये देखिए, मैंने झाग सारी जो ऊपर आ रही थी उतार दी है। अब ये क्लीन हो गए। अब सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मटन में हमने प्याज और टमाटर शामिल किया था और ब्लैक पेपर, तो वो हम इसमें नहीं पहले ऐड करेंगे, इसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है। ये सारे मसाले डाल देंगे। अब इनको मैं जो है हिला के, तो चूल्हे को जो है वो मैं आहिस्ता करके रख दूँगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 4-5 घंटे खूब बनेगा अच्छे तरीके से। जब इसका गोश्त सही तरीके से गल जाएगा, तकरीबन हड्डियों से अलग होने लग जाएगा, तो फिर हम जो है इसको उतारेंगे, तब ये कंप्लीट होगी। तो अब ये मैंने सारा कुछ इसमें शामिल करके चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया और ये स्लो हीट पे बनता रहेगा। बस इसका इतना काम है, बाकी चीज़ें बाद में हम करेंगे जी। तो ये देखें, ये थोड़ी देर हो गई है इसको। अब मैं इसके अंदर जो है वो नमक डाल दूँगी। आप इस पर ज़रूरत हस्बे टेस्ट डाल दें। मैंने ये फिर देख लूँगी, अगर कम हुआ तो हम बाद में ऐड करेंगे। नमक मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। और ये बहुत अच्छी होती है आपके दर्दों के लिए और थकावट के लिए। तो ये अब मैंने ऐड कर दी है। तो इसको हम लोग मिक्स करते हैं। अब ये और मज़ीद बनेगा, सारी चीज़ें इसमें हल हो जाएंगी। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ मज़ीद जी। तो ये देखें, जो मैंने यखनी रखी थी बनाने के लिए देसी मुर्ग की, वो मेरी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये काफ़ी बड़ा मुर्ग था, इसमें बहुत सारा गोश्त है, तो इसको मैं निकाल लूँगी और मैं अपने यखनी को अलहदा रख कर लूँगी। और ये मैं जो है अलहदा इसका गोश्त निकाल लेती हूँ।
तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं अब आगे इसके साथ क्या करूँगी। ये देखें कितना ज़्यादा है, अभी और आया है बीच में, तो मैं निकाल लेती हूँ। जी तो गोश्त मैंने अलग कर लिया और हल्का सा ऑयल मैंने हांडी में डाला है, थोड़ा सा, वो इसलिए कि मैंने देसी घी डालना है इसमें। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और उसके साथ मैंने कलौंजी ले ली है। और ये मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये बारीक काट ली हैं, ये थोड़ी सी मोटी काट ली हैं। और ये मैंने 3-4 बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं और 2 बड़े प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं। तो अब मैं इनको जो है ब्लेंडर में डाल के तो पेस्ट बना लूँगी। तो फिर उसके बाद तो नेक्स्ट मैं करती हूँ, बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। तो मैंने देसी चिकन जो बनाया था उसकी यखनी बनाई थी, तो वो मैंने निकाल ली। और अब मैं जो है चिकन मैंने निकाल ली है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुर्ग था तो उसका बहुत गोश्त था, तो यखनी मैंने निकाल ली। तो अब मैं जो बाकी बच गया है उसको मैं देसी घी के साथ जो है उसको बनाऊंगी। तो देसी मुर्ग को देसी घी के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये अब पिघल जाएगा और इतनी देर में जो है मैंने ये सब कुछ, ये टमाटर और प्याज को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर आगे हम करते हैं। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया देसी घी में, इसको 1-2 मिनट में बना लेती हूँ। 1 मिनट ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ये तो लहसुन अदरक हो गया और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, ये मैं ऐड कर लूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डालती हूँ। अब इसके अंदर मैं जो है सारे मसाले ऐड कर लूँगी, जिसमें कि ये नमक डाल लिया, आप हस्बे ज़ायका डालें, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ कम डालते हैं। तो ये मैंने खुश्क धनिया और सौंफ पीस के रखे हुए हैं, ये मैंने डाल दिए 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, थोड़ी सी 1 टीस्पून शामिल करूँगी। और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर लिया, काली मिर्चों का पाउडर। और अब इसको मैं अब पकने रख दूँगी थोड़ा सा। ये जब सही इसका मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये चिकन ऐड करके इसको मैं भून लूँगी। और ये जो कल मैंने कलेजी निकाली थी ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसके बाद इसको जब ये तैयार होगा तो फिर आगे मैं बताती हूँ। जी तो ये देखें मेरा मसाला तैयार हो गया और ये अब मैं इसके अंदर ये डाल के अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेती हूँ। जी तो इसकी मैंने अच्छे तरीके से 10-15 मिनट बुनाई कर ली है। और अब मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो डाल दिया है, आधा मैंने रख दिया है और आधा मैंने डाल दिया और अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये बुन गया। और अब जो मैंने आधी यखनी जो बचा के रखी थी, आधी तो मैंने डाल दी है अपने उसमें रख दी है और ये आधी मैंने रखी हुई थी, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा बहुत शोरबा भी हो जिसके साथ के रोटी खाई जा सके। इसको अब मैं 5-1 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि ये सब कुछ तैयार है। चिकन जो है वो गली हुई है, बुनी हुई है और इसकी अपनी यखनी मैंने ऐड की है, तो ये अब तैयार है। तो इसको 5 मिनट मैं दम पे रखूँगी, तो फिर इसको मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो मेरी चिकन तैयार हो गई, देसी चिकन देसी घी के साथ। तो ये देखें फ़ाइनल लुक कितना अच्छा बना है और आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। और इस एक से मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।